साथियों, अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं यानी कि 12th पास कर चुके हैं और 12th के बाद पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पुलिस बनने के लिए आपको क्या करना होगा, 12th के बाद आप पुलिस में किस तरीके से भर्ती हो सकते हैं, चयन प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी आपको बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं। हर एक चीज़ आपको बताएंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। पुलिस बनने की जो चयन प्रक्रिया है कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें आपको रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा देनी होती है। ये जो लिखित परीक्षा है डिस्क्रिप्टिव टाइप भी हो सकती है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए और किस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिकॉज अलग अलग स्टेट्स में ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अलग अलग हो सकता है। रिटन एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मतलब कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जाँच होती है। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी होता है। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें हाइट, चेस्ट, वेट इन चीज़ों का मेजरमेंट किया जाता है। साथियों, जब पुलिस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें जो हाइट, चेस्ट, वेट मेंशन किया गया होता है उस हिसाब से आपका हाइट, चेस्ट और वेट यानी कि ऊंचाई, सीना और वज़न, ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। उसके बाद होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी। पीईटी में रनिंग आपको करनी होती है। रनिंग कितनी करनी होती है ये डिपेंड करता है कि आप किस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कितना क्या लिखा है कि मतलब कितना आपको दौड़ना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, आप जिस स्टेट में पुलिस बनना चाहते हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़िएगा और उसमें देखिएगा कितनी रनिंग आपको करनी है, ये वहाँ पर मेंशन किया गया होगा। उसके बाद होता है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट पब्लिश, यानी कि उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होती है और उसमें अगर आपका नाम होता है तो उसके बाद आप मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं। मेडिकल टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल फिट हों। मेडिकल टेस्ट के लिए साथियों आपको शारीरिक और मानसिक यानी कि फिजिकली और मेंटली बिल्कुल स्वस्थ होना ज़रूरी है, बिल्कुल आप फिट होने चाहिए। साथियों, अगर आप ये जितने भी स्टेजेस हैं, जितने भी चरण हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं तब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये होती है चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। आइए अब हम बात करते हैं एंट्रीज़ के बारे में, यानी कौन से एग्ज़ाम होते हैं और कौन सी पोस्ट आपको मिलती है। साथियों, अगर आप डायरेक्ट 12वीं के बाद यानी कि 12वीं पास करने के बाद ही पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ामिनेशन है ये हर एक स्टेट में कराया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है। जब भर्ती आए तब आपको अप्लाई करना होगा और जो सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होगा। रिटन एग्ज़ाम देना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी, पीईटी और जितना भी प्रोसेस है ये आपको कंप्लीट करना होगा, तब आप बन पाएंगे पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, तो पुलिस कांस्टेबल के लिए कम मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास या फिर इक्विवेलेंट, मतलब 12वीं या फिर 12वीं के समकक्ष आपने परीक्षा पास की है तो आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। पुलिस भर्ती में फॉर्म भर के आप जितना सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करके आप बन सकते हैं। साथियों, अगर आप बनना चाहते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि पुलिस एसआई या फिर दरोगा आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी होगा। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगे। ग्रेजुएशन में आप बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए, बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी बैचलर डिग्री कर सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से। उसके बाद आप पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि पुलिस एसआई या फिर दरोगा का जो एग्ज़ाम है ये आप दे सकते हैं और पुलिस दरोगा बन सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करें एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम जो है ये स्टेट लेवल पर कराया जाता है, यानी कि अलग अलग राज्यों में ये एग्ज़ाम कराया जाता है। आप जिस स्टेट में यानी कि जिस राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप जिस राज्य के रहने वाले हैं आप वहाँ के एग्ज़ाम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि अगर आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी में यूपी एसआई का एग्ज़ाम कराया जाता है। इसी तरीके से बिहार में बिहार एसआई यानी कि बिहार सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कराया जाता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश एसआई का एग्ज़ाम कराया जाता है। इसी तरीके से अदर स्टेट्स का एग्ज़ाम कराया जाता है सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और पुलिस सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। साथियों, अगर आप पुलिस विभाग में यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में एज डीएसपी एंट्री करना चाहते हैं तो 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी होगी। ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कर सकते हैं और उसके बाद आपको राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पीसीएस का एग्ज़ाम कराया जाता है उसको दे करके आप डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं। साथियों, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके आप डीएसपी बन सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। साथियों, अगर आप इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा में ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा, बैचलर डिग्री करनी होगी। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं और उसके बाद आप
यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे करके आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, एज अ ऑफिसर एंट्री कर सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद आपको अलग अलग पोस्ट मिलते हैं जिन पर आप कार्य करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। साथियों, अब आपको डिसाइड करना है कि हमें डायरेक्ट 12th के बाद पुलिस में जाना है या फिर 12th के बाद हमें ग्रेजुएशन करना, उसके बाद पुलिस में जाना है और हमें क्या बनना है। जिस पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं उस तरीके से आप एग्जामिनेशन दे करके बन सकते हैं। साथियों, अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी ज़रूरी हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है हाइट यानी कि ऊंचाई। अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं तो पुलिस बनने के लिए हाइट काफ़ी मायने रखती है। आपकी जो ऊंचाई है ये काफ़ी मायने रखती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस एग्ज़ाम के द्वारा जिस पोस्ट पर सेलेक्ट होना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जिस पद पर नौकरी करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसके बारे में देखिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए कि इस पोस्ट के लिए कितनी हाइट होना ज़रूरी है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, अगर आपकी उतनी हाइट है या फिर उतनी हाइट हो सकती है, तब आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अच्छे तरीके से तैयारी करके आप पुलिस बन सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल पढ़ाई करते हैं, मतलब केवल एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं लेकिन हाइट पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा साथियों, जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी होगा, वहाँ पर अगर आपकी जो हाइट है वो कम पाई जाती है तो ऐसे में आपको भर्ती नहीं किया जाएगा, आपको भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिए। दूसरी चीज़ ये है, आप जिस एग्ज़ाम के लिए जिस पोस्ट पर सेलेक्ट होना चाहते हैं उसके लिए क्वालिफ़िकेशन देखिए। आपकी क्वालिफ़िकेशन जितनी है उसके अकॉर्डिंग क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन उतनी नहीं है जितनी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं और जितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसको कंप्लीट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एज लिमिट ध्यान रखिएगा, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है, इसलिए आप जिस भी स्टेट में पुलिस बनना चाहते हैं आप उसके लिए चेक कर लीजिएगा। ठीक है। मेडिकल काफ़ी मायने रखता है, मेडिकल टेस्ट पास करना है, उसके लिए आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स ध्यान रखने होंगे। मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है इसके रिगार्डिंग आप यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आप जिस भी स्टेट में पुलिस बनना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, उस हिसाब से आपको जानकारी मिल जाएगी और आप उस हिसाब से इसकी तैयारी कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आप ध्यान रखिए। और कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, अगर आप उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। जो चीज़ें हैं अगर आप उनको पूरा करते हैं तो आप निश्चित ही पुलिस बन सकते हैं। साथियों, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं और कुछ बातें और कुछ सुझाव मेरी तरफ से। अगर आप पुलिस बन जाते हैं तो आप सच्चाई और ईमानदारी से काम कीजिएगा और भ्रष्टाचार से बच के रहिएगा, मतलब कि भ्रष्टाचार से दूर रहिएगा और अच्छे तरीके से काम कीजिए, देश की सेवा कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए और मेहनत कीजिए। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा से रिलेटेड, कांस्टेबल से रिलेटेड और आईपीएस ऑफिसर बनने से रिलेटेड, उन वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।